हाल ही में हुए पुलवामा के हादसे के बारे में तो हम सबको पता होगा। 14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। उस अशुभ दिन में हमारी भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए और ये हमला पाकिस्तान में स्थित जिहादी आतंकवादी ग्रुप जैश-ए मोहम्मद के द्वारा किया गया था। इस हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन आप सभी को पता होगा कि ये पहला ऐसा हादसा नहीं था जिसमें भारत का नुकसान हुआ हो और इसमें पाकिस्तान शामिल हो। इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा कट्टर दुश्मन रहे हैं। पर ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि भारत का ही एक हिस्सा भारत के खिलाफ जा रहा है? इसका जवाब देने के लिए हमें तकरीबन 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आपका भी मन है इसको जानने का तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सन 1947 भारत 200 साल के ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा रहा था। अंग्रेज जाते जाते एक भयानक खेल खेल गए हमारे साथ। एक पूरे देश के 2 टुकड़े करके चले गए अंग्रेज। उनकी नीतियों ने भारत को विभाजित होने पर मजबूर कर दिया और उन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत का एक अनपेक्षित पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब हम सब आजादी की खुशी मना रहे थे उसी वक्त उत्तर पश्चिम में पार्टीशन की वजह से लाखों की जानें जा रही थीं और तभी से ही भारत पाकिस्तान के बीच एक कड़वा संबंध बन गया। तब से लेकर आज तक दोनों देश एक प्रॉक्सी वॉर यानी एक छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। इन पिछले 72 सालों में पाकिस्तान भारत के साथ कई बार जंग की भी शुरुआत करने की कोशिश कर चुका है, जैसे कि 1947 में लड़ी गई सबसे पहली इंडो पाक वॉर, जिसे द फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। वो पाकिस्तान का पहला असफल प्रयास था कश्मीर पर कब्जा करने का। उस भयानक हार के बाद भी पाकिस्तान वहां नहीं रुका। आगे 1965 में दोबारा कश्मीर पर कब्जा करने का उसने प्रयास किया। तब भी भारत ने कड़ा जवाब देते हुए उसे चुप करा दिया। लेकिन पाकिस्तान हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। 1971 में तीसरी इंडो पाक वॉर लड़ी गई, जिसमें फिर से पाकिस्तान को भारत ने अपनी जगह दिखा दी। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी में छुपे कुछ गुप्त ऑफिशियल्स ने 4th और फाइनल युद्ध का प्लान करना शुरू किया। उसी के परिणाम स्वरूप 1999 इंडिया पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारतीय सेना ने भारी क्षमता का प्रदर्शन किया। कारगिल युद्ध आज तक हमारे देश के द्वारा लड़ी गई सबसे बड़े युद्धों में से एक है। इस युद्ध के समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उम्दा और बुद्धिमान फैसले और हमारी सेना के बहादुर प्रयासों की वजह से ही हम उस युद्ध को जीत पाए। वो युद्ध इसीलिए भी अनोखा था क्योंकि वो ऐसा पहला युद्ध था जिसको टेलीविजन के माध्यम से लाखों भारतीय वासियों के घरों में दिखाया गया। सभी के मन में बस क्रोध, भय और निराशा की भावनाएं थीं और उसके ऊपर से सभी के मन में था एक ही सवाल, क्या पाकिस्तान इसके बाद सुधर जाएगा? क्या इस युद्ध के बाद पाकिस्तान अपनी गलती मान जाएगा और भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध बना लेगा? उसके बाद जैसा कि उम्मीद थी, भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक संबंध बना लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करना भी शुरू कर लिया और सबको लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब आ जाते हैं सितंबर 18, 2016 को। वो अभाग्यशाली दिन हाल ही में हुए पुलवामा घटना के साथ काफी मिलता जुलता है। उस दिन 4 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसकर उरी नाम के शहर में उपस्थित एक आर्मी बेस पर हमला करने लगे। इस हादसे में 19 भारतीय सिपाही शहीद हो गए और कई घायल भी। ये घटना कई स्तरों पर गलत थी और भारतीय सेना और सरकार चुप नहीं बैठ सकती थी। इतने सारे हमले हुए थे पाकिस्तान से हमारे ऊपर। अब मामला हाथ से निकल जा रहा था। भारतीय सेना का धैर्य भी खत्म होता जा रहा था। इन सब के बीच में उरी हमले के ठीक 11 दिन बाद सितंबर 29, 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत ही उम्दा और सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें सेना ने पाकिस्तानी सीमा को क्रॉस करके आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। इस हादसे पर अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छी उरी नाम की मूवी भी बनी है।
मैं सभी को वो मूवी देखने को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो मूवी देखने के बाद आपके मन में हमारी सेना के प्रति आदर और कई गुना बढ़ जाएगा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सभी को ऐसा लगा कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों को अपना सबक मिल गया और आगे ऐसा हादसा नहीं होगा। लेकिन फरवरी 14, 2019 को ये बात गलत साबित हुई। फिर से हमारे ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ। इस दुखद हादसे से अभी तक हमारा देश उबरा नहीं है। अभी तक हमारा देश झटके में है। तो अब हमारी सरकार और सेना को क्या करना चाहिए? एक और सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एक दृढ़ राजनीतिक फैसला जिससे आगे ऐसा दोबारा ना हो? चाहे कोई भी ऑप्शन भारत अभी चुने, ये बात तो निश्चित है कि ये हमला कायर आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, जो कि पाकिस्तान को अपना घर बना चुके हैं। कई देशों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान कई सालों से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। ये तुरंत बंद होना चाहिए। और अंत में हम सबको एक जरूरी चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आदमी बुरा होता है, देश नहीं। हम सभी को उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो कि इस हादसे में शहीद हो गए हैं। भगवान उनके परिवारों को शक्ति दे। उन बहादुर जवान शहीदों के परिवार वालों को मेरे तरफ से प्रणाम। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो अब वक्त आ गया है इस वीडियो को शेयर करके अपना कर्तव्य निभाने का और देश के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाने का। तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।